नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके अग्निवीर आर्मी से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम। इसमें से आपका हर अग्निवीर या आपका आर्मी जो भी परीक्षा होती है उसमें आपका 1 या 2 नंबर का कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये आपका अग्निवीर आर्मी में ही आए, ये आपका यूपी पुलिस पैट, यूपी पुलिस या जीडी या सिंपल मैं कह दूं जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें आपका इसमें से 1 या 2 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आगे शुरू करते हैं आपकी वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? मैं बता दूं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। लेकिन वर्तमान में सौर मंडल में यदि 8 ग्रह हैं, इससे पूर्व कितने थे? यानी कि इससे पहले सौर मंडल में कितने ग्रह थे? लगभग 9 ग्रह थे। कितने? 9 ग्रह थे। यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि सौर मंडल में यदि वर्तमान में 8 ग्रह हैं तो 9वां ग्रह कौन सा था जो अब सौर मंडल की श्रेणी में नहीं है? वो है आपका यम अर्थात प्लेटो, जो आपका अगस्त 2006 में हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। देखिएगा, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, लेकिन जो ग्रह की और सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? यानी कि सिंपल मैं कह दूँ, सर्वप्रथम जो ग्रह गति करते हैं सूर्य की उसको हम क्या कहते हैं? वो जो उस नियम का जो पता लगाया गया है वो किस व्यक्ति ने लगाया था? वो महोदय हैं केपलर। किसने पता लगाया? आपका केपलर महोदय ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने हैं आपके? 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यानी कि इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? जुपिटर नाम से कहते हैं। क्या? जुपिटर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर अर्थात बृहस्पति। नेक्स्ट, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सूर्य को कहा जाता है। यानी कि सिंपल मैं कह दूं कि सौर मंडल के जो केंद्र में स्थित है वो क्या है? सूर्य है। और मैं बता दूं, सूर्य ना ही ग्रह है और ना ही उपग्रह है, यह एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है? तारा। नेक्स्ट, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। यानी कि मैं बता दूं, आपके सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से 2 ग्रह 8 ग्रह में से 2 ग्रह कौन कौन से? आपके शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं? दक्षिणावर्त घूमते हैं। शेष 6 जो ग्रह हैं, शेष जो 6 ग्रह हैं वो आपके दक्षिणावर्त नहीं घूमते। ठीक है, ये 2 ही ग्रह आपके कैसे घूमते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं आपके दक्षिणावर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो आप बोलोगे मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अवनव तारा। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने की? निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट,
सूर्य की या सूर्य कौन सी गैस का गोला है? यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन व हीलियम का सूर्य गैस का गोला है। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य को भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में? ये आपका क्वेश्चन मैं बता दूं, अग्निवीर आर्मी हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य का देश या उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वो जापान। नेक्स्ट, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो आप कहोगे नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे अपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। नेक्स्ट, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो आप बोलोगे 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितने % होता है? तो आप बोलोगे 71%। अभी इससे ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है, तो आपने बताया हाइड्रोजन तथा हीलियम। लेकिन इसमें यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन कितने % होती है, तो आप बताओगे 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया हुआ है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो मैं बता दूं, सौर मंडल में लगभग 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखो पहले आपके 8 ग्रह में मान लीजिए सपोजेड ये सूर्य है, इसके नज़दीक बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। लगभग ये आपके कुछ 8 ग्रह होते हैं। ये आपका सन हो गया, इसके बाद शेष आपके ये 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये लगभग कुछ 8 ग्रह होते हैं और इनके बीच में लगभग एक पट्टिका होती है जिसमें से आपके कुछ, जिसे हम नाम से जानते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका। ये कुछ पट्टिका है। तो सिंपल अवस्था में कह दूँ, ऐसा कौन से 2 ग्रह हैं जिसके मध्य सूर्य क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है? वो कौन सी है? आपकी मंगल और बृहस्पति। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है उनके मध्य आपके क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। और आपके सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका बुध। और सबसे लास्ट में कौन सा है या अंतिम रूप से कौन सा है? तो आप बोलोगे वरुण। तो यदि मैं बात क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सूर्य के दूसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है, सूर्य के दूसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे बुध के बाद शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? देखिएगा अभी मैंने आपको वो बताया था, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? यानी कि आपके 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? आपके बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं। लेकिन आपके पृथ्वी का ग्रह पूछ ले, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा, जिसे हम नाम से कहते हैं मून। यानी कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा। अभी ऊपर मैंने बताया था कि ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वह भी आपका बुध है। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। देखिएगा हम शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट से हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, उसके बाद इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सिंपल कहूँ इसको, हम शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह,
सबसे चमकीला ग्रह की बात आए तो भी आपका शुक्र ही होगा। पृथ्वी की बहन आए तो भी आपका शुक्र ही होगा, या भोर का तारा आए तो भी शुक्र ही होगा, और लास्ट आपका मैं बोलूँ सांझ का तारा वही आपका शुक्र ही है। नेक्स्ट, किस ग्रह पर जीव रहते हैं, अर्थात मैं कहूँ किस ग्रह पे आपका जीवन व्यतीत करते हैं लोग, तो मैं बता दूं पृथ्वी, इसी पर आपका जीवन यापन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, पृथ्वी एक चक्कर कितना लगाती है, तो आप बताओगे इसको, लगभग आपका पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में चक्कर पूरा करती है सूर्य का। तो सिंपल अवस्था में कहूँ मैं, आप इसे ऐसे होते 365 डेज 6 घंटे भी कह सकते हो, 365 दिन 6 घंटे भी इसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, देखो इसमें बोला किस उपग्रह पूछ रहा है, तो आपका कौन सा है, चंद्रमा। नेक्स्ट, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है, जो कि आज का दिन है। आज कौन सी डेट है आपकी, 21 जून है। 21 जून क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को ही योग दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन पूछूं, आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। यदि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, कमेंट करके आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, किस तिथि को होते हैं, 21 मार्च व 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ये है आपका ओलिपस में से, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस में से। नेक्स्ट, अरुण ग्रह की खोज कब हुई, 1781 में आपकी अरुण ग्रह की खोज हुई थी। तो आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो आपको पूछा गया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।